सिंड्रेला और जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था, जिसकी एक बहुत ही प्यारी और नेक दिल बेटी थी, जिसका नाम था सिंड्रेला। कुछ समय पहले ही किसी कारणवश उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो उसने ये सोचकर मीना नाम की औरत से दूसरी शादी की, ताकि वो उसकी बेटी की अच्छी माँ बन सके और उसे माँ का प्यार दे सके। पर उसकी नई पत्नी मीना तो बहुत ही मतलबी और स्वार्थी निकली। वो हर वक्त सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाती रहती। मीना की खुद की 2 बेटियां थी, जो बिल्कुल उसके जैसी ही थी। वो दोनों भी सिंड्रेला को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। इतनी बदतमीज और मतलबी थी कि वो आदमी दुखी होकर काम करने के लिए दूसरे शहर चला गया और अपनी मासूम सी बेटी सिंड्रेला को सौतेली माँ और बहनों के पास छोड़ गया। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ प्यार से रहती, पर उनकी मतलबी माँ बेटियों ने सिंड्रेला को घर की नौकरानी बना दिया। घर का इतना काम करते करते सिंड्रेला का चेहरा झुलस गया, जिस वजह से उसकी सौतेली बहनें सिंड्रेला का मजाक उड़ाया करती थी। घर की गंदगी साफ करते करते तुम खुद ही गंदगी बनती जा रही हो। चुप हो जाओ, तुम दोनों चुप हो जाओ। परंतु दोनों बहनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला बहुत दुखी होती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन शाही दूत उनके घर आया और बोला, राजा और रानी ने इस घर में रहने वाली सभी लड़कियों को कल शाम अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया है, और जो लड़कियां युवराज को सबसे अच्छी लगेगी, युवराज उनके साथ डांस करेंगे और उसे अपना जीवन साथी चुनेंगे। इतना बोलकर शाही दूत वहाँ से चला गया। निमंत्रण पाके सभी लोग बहुत खुश थे। मैं युवराज के साथ नृत्य करना चाहती हूँ और उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। काश वो मुझे चुन ले अपनी पत्नी के रूप में। हाँ हाँ बेटी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ सब लड़कियों के बीच युवराज के साथ नृत्य करे और सबसे अच्छी दिखे। युवराज के जन्मदिन वाले दिन सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों के लिए सबसे अच्छे कपड़े, जूते और बहुत ही अच्छे लिपस्टिक खरीद कर लाती है, पर वो सिंड्रेला के लिए कुछ नहीं लाती। माँ, मैं भी नए कपड़े पहनकर महल में जाना चाहती हूँ। मैं जो पहन रखी हूँ, इनके अलावा मेरे पास कोई और कपड़े नहीं है। सिंड्रेला, तुम्हारे लिए ये कपड़े बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम भूलो मत, तुम इस घर की नौकरानी हो, और तुम तो जानते ही हो ना, एक नौकरानी को युवराज की कोई जरूरत नहीं। उन्हें अपने लिए कोई राजकुमारी चाहिए, नौकरानी नहीं। तभी उसकी सौतेली माँ की दोनों बेटियाँ सज सवर कर वहाँ आती है। चलो बेटी। उसकी दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला पर हंसते हुए वहाँ से अपनी माँ के साथ महल में चली जाती है। बेचारी सिंड्रेला अकेले घर में बैठकर रोती रही, जबकि सब युवराज के बर्थडे पार्टी में चले गए। तभी अचानक एक नेक और सुंदर परी उसके सामने आई। हेलो सिंड्रेला। अरे आप कौन हैं? मैं हूँ मनमोहक परी। क्या तुम युवराज के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ, पर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और वहाँ जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं है। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम्हें युवराज के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए चाहिए। फिर परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और सिंड्रेला के पुराने कपड़े को एक चमकीले इवनिंग गाउन में बदल देती है और उसे एक लिपस्टिक देती है। सिंड्रेला, इस लिपस्टिक को तुम अपने होठों पर लगाओ। सिंड्रेला उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है और लिपस्टिक लगाते ही सिंड्रेला बेहद खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। हाँ सिंड्रेला,
पर परी, मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? क्योंकि वहाँ जाने के लिए तो मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। सिंड्रेला, तुम चिंता मत करो, ये लिपस्टिक कोई मामूली लिपस्टिक नहीं बल्कि जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को तुम फिर से लगाओ। लिपस्टिक लगाते ही तुम तुरंत ही राजमहल पहुंच जाओगी। सच परी? आपका धन्यवाद परी। वहाँ मजे करना सिंड्रेला, पर आधी रात से पहले वापस आ जाना, क्योंकि उसके बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा और इस लिपस्टिक का भी जादू। और जो खूबसूरत ड्रेस तुमने पहनी है, ये सब बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। इसलिए तुम्हें आधी रात से पहले ही किसी सुनसान जगह पर आकर ये लिपस्टिक लगाना है और वापस अपने घर आ जाना है। ठीक है परी, मैं आधी रात तक वापस आ जाऊंगी, फिर मिलेंगे। बाय परी। इतना बोलते हुए सिंड्रेला जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, तुरंत ही वो राजमहल पहुंच जाती है। सिंड्रेला इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जब वो महल में पहुंची तो सब लोग उसे पलट पलट कर देखने लगे और युवराज को तो वो इतनी अच्छी लगी कि वो उसी के साथ नाचना चाहते थे। युवराज सिंड्रेला के पास जाकर कहते हैं, क्या आप हमारे साथ डांस करना पसंद करेंगी? हाँ जरूर। फिर सिंड्रेला और राजकुमार दोनों मस्त होकर डांस करने लगे। पार्टी में किसी ने भी सिंड्रेला को नहीं पहचाना। सिंड्रेला युवराज के साथ डांस करके बहुत खुश थी। पार्टी में आई उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें ये सब देखकर कहती है, माँ, वो लड़की कौन है? मैंने उसे पहले तो कभी नहीं देखा। जरूर वो कोई राजकुमारी या फिर बहुत ही अमीर लड़की होगी। इधर सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला जब वो राजकुमार के साथ नाच रही थी और बहुत जल्द ही आधी रात भी होने वाली थी। तभी सिंड्रेला की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। ओह नो, मुझे माफ करना राजकुमार, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतना बोलकर सिंड्रेला वहाँ से जाने लगी। जब सिंड्रेला वहाँ से जा रही थी तभी जल्दबाजी में उसके हाथ से उसकी अंगूठी निकलकर वहीं गिर गई, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। इधर सिंड्रेला एकांत में आकर वो जादुई लिपस्टिक लगाती है और तुरंत अपने घर पहुंच जाती है और बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। इधर युवराज शाही दूत को वो अंगूठी पार्टी में आई सभी लड़कियों को पहनाकर देखने को बोलता है। शाही दूत सभी के घर जा जाकर वो अंगूठी पार्टी में आई सभी लड़कियों को पहनाकर देखता है, परंतु किसी के भी हाथ में अंगूठी फिट नहीं आता। तभी अंत में जाकर सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी बहनों का घर बचता है। अगले ही दिन युवराज और शाही दूत उनके घर जाते हैं। घर पर राजकुमार को देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश होती है। राजकुमार आए हैं, उन्हें जरूर मुझसे शादी करनी होगी, इसलिए मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। दूत वो अंगूठी लिए आ रहा था जो सिंड्रेला के हाथों से गिर गया था। हम इस अंगूठी की मालकिन की तलाश में यहाँ आए हैं, जिसके हाथ में यह अंगूठी बिल्कुल फिट आएगी। युवराज उससे ही शादी करेंगे। तभी उसकी सौतेली बहनें कहती है, हाँ, ये अंगूठी मेरी है। फिर वो जबरदस्ती उस अंगूठी को अपने हाथों में घुसाने की कोशिश करती है, परंतु वो अंगूठी उसके हाथों में बड़ी होती है। फिर उसे दूसरी बहन ट्राई करती है, उसे वो अंगूठी छोटी होती है। तभी राजकुमार की नजर कोने में खड़ी सिंड्रेला पर गई। हालांकि वो उस दिन से बिल्कुल अलग लग रही थी, फिर भी राजकुमार उसके पास गए। क्या आप इस अंगूठी को पहनकर हमें दिखाएंगे? सिंड्रेला जैसे ही वो अंगूठी पहनती है, उसे अंगूठी बिल्कुल फिट आ जाती है। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें चौंक जाती हैं। तो वह आप ही हैं जो कल हमारे साथ नाच रही थी। तभी वहाँ वही परी प्रकट होती है और कहती है, आपने बिल्कुल सही पहचाना युवराज, ये वही है। तभी परी अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को वैसा बना देती है जैसे वो पार्टी में बनकर गई थी।
ये सब देख उसकी सौतेली माँ और बहनों के तो होश ही उड़ गए। फिर सिंड्रेला और राजकुमार की बहुत ही भव्य शादी हुई। उन्होंने सभी लोगों को बुलाया। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली बहनों को भी बुलाया और सौतेली माँ को भी, जिन्होंने सिंड्रेला की तरह नेक और उदार बनने का फैसला किया। फिर सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।